उसके मुंह से धीरे से निकला। लुभना ने मुड़कर देखा और मुस्कुराई। तुम नए बॉडीगार्ड हो? मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? तुम नए बॉडीगार्ड हो? मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? उसने शरारत से पूछा। शोएब ने संभलते हुए कहा, शहजादी, आपकी खूबसूरती के सामने यह मेकअप तो सिर्फ धूल है। आप बिना मेकअप के भी किसी हूर से शहजादी, कम। आपकी खूबसूरती के सामने ये मेकअप तो कुछ भी नहीं। नहीं। लुभना को उसकी सादगी और सच्चाई पसंद आई। धीरे धीरे उन दोनों में बातें होने लगी। शोएब शहजादी का बहुत ख्याल रखता। जब वह चलती वह रास्ता साफ करता, जब धूप होती वह साया बनता। एक दिन शहजादी लुभना अपनी सबसे ऊंची हील्स पहनकर महल की सीढ़ियों से उतर रही थी कि अचानक उसका पांव मुड़ गया। आह! लुभना दर्द से चिल्लाई और गिरने ही वाली थी कि शोएब ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसके पांव में चोट आ गई थी। शोएब उसे उठाकर शाही तख्त तक ले गया। हकीम को बुलाया गया, लेकिन शोएब ने खुद अपने हाथों से ठंडा पानी लिया और शहजादी के नाजुक पांव पर मरहम लगाने लगा। लुभना ने कहा, शोएब, तुम यह क्यों कर रहे हो? यह काम तो नौकरों का है। शोएब ने कहा, शहजादी, मोहब्बत में कोई नौकर या बादशाह नहीं होता। मेरे लिए आपका दर्द मेरी अपनी तकलीफ है। शोआइब, तुम ये क्यों कर रहे हो? ये काम तो नौकरों का है। शहजादी, मोहब्बत में कोई नौकर या बदशाह नहीं होता। आपका दर्द मेरा दर्द है। लुभना की आंखों में आंसू आ गए। शोएब ने बड़े प्यार से उसकी हील्स उतारी और मरहम लगाने के बाद नए नरम जूते पहना दिए। उस पल लुभना को एहसास हुआ कि शोएब सिर्फ उसका बॉडीगार्ड नहीं, बल्कि उसकी रूह का साथी है। वक्त गुजरता गया। बादशाह ने ऐलान किया कि अब शहजादी की शादी का वक्त आ गया है। शोएब ने हिम्मत की और बादशाह के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बादशाह पहले तो गुस्सा हुआ, लेकिन लुभना ने कहा, अब्बू, मैं शोएब से शादी करना चाहती हूँ। लुभना थोड़ी शरारती भी थी। उसने शोएब की परीक्षा लेने का सोचा। उसने सबके सामने कहा, शोएब, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है। मुझे शोआइब, मेरी एक शर्त है। मुझे बचपन से पर्पल हॉर्स चाहिए। हाँ। अगर तुम पर्पल हॉर्स लाओगे तभी शादी होगी। दरबार में खामोशी छा गई। सब जानते थे कि बैंगनी घोड़ा तो दुनिया में होता ही नहीं।